सना मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा लंच पैक कर दिया। मेरी ना आज तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने खाना नहीं बनाया, तो तुम एक काम करना कि तुम बाहर से ही खाना खा लेना। फोन चला रही हो तो तुम्हारी तबीयत खराब नहीं हो रही है? खाना बनाने में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? फोन चला रही हूँ तो मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। अगर मेरी तबीयत खराब हो रही है तो तबीयत खराब हो रही है। जवान चलाने के लिए तुम्हारे अंदर बहुत ताकत आ रही है, खाना बनाने के लिए तुम्हारे हाथ टूट गए और मेरे से बहस कर रही हो। मेरे पे ना इस तरीके से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं ना तुम्हारी वाइफ हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे बर्दाश्त करते करते, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मत करो बर्दाश्त, मैं भी नहीं तुम्हारी रोज रोज शक्ल देख के ना परेशान हो गया हूँ। ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से आने से पहले अपनी ये शक्ल और अपना ये तामझाम लेके ना मेरे इस घर से चली जाना, समझ गई ना? ठीक है ना, आज के बाद तुम मेरी शक्ल देखना और ना मैं तुम्हारी देखूंगी। जा रही हूँ मैं अपनी माँ के घर। ठीक है, ऑफिस से आने के बाद अगर मैंने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इस आदमी ने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी है, अब मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। सना का फोन। हेलो, हाँ बेटा। हेलो मम्मी, इस आदमी ने ना मेरी जिंदगी बिल्कुल नर्क बना दी है और इस नर्क में ना मैं अब और नहीं रह सकती। इसलिए आज ही ना मैं अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास वापस आ रही हूँ। अच्छा, तेरा पति तुझसे लड़ता है, रोज झगड़ा करता है और तेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करता और तेरी जिंदगी को जहन्नुम बना रखा है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। उसको तो मैं जेल की सलाखों के पीछे ऐसी हवा खिलाऊंगी ना कि वो भी भागता फिरेगा इधर उधर। एक काम कर, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जा। तुझे क्या लगा मैं ये बोलूंगी तुझसे? खबरदार जो तूने घर से कदम बाहर निकाला तो। तेरी बड़ी बहन भी अपने पति से लड़कर आई थी और इसी जिद में वो तलाक लेके घर पे पड़ी हुई है और तूने भी अब वही ड्रामा शुरू कर दिया। खबरदार जो तूने यहाँ पे कदम रखा तो। और सुलह कर ले अपने पति से, वो इतना भी बुरा नहीं है जैसे तू बता रही है। और तू मुझे एक बात बता, किस घर में पति पत्नी के झगड़े नहीं होते? इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू उसे छोड़ के घर में आके बैठ जाएगी। और हाँ, मुझे और माओ की तरह मत समझना जो अपने ही बच्चों का घर बर्बाद कर देती है। अगर इस घर में आना है ना तो राजी खुशी आना, अपने पति से लड़ झगड़ के इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा देख, वो तेरा पति है, वो दिन रात तेरे लिए मेहनत करता है। अगर तू उसे नहीं समझेगी तो कौन समझेगा बेटा उसे? अगर वो तुझसे नाराज है तो उसे समझा, उसे मना, लेकिन ये मत कर बेटा कि लड़ाई करके और उसका घर छोड़ के तू घर यहाँ पर आकर बस जाए। ये गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं करते हैं। देख बेटा, मेरी एक बात समझ, तू अपने पति से प्यार और इज्जत चाहती है ना तो उसे भी प्यार और इज्जत दे। और जब वो ऑफिस से आएगा ना तो उससे माफी मांगना और प्यार से बात करना, ठीक है बेटा? हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो। आज के बाद मैं ऐसा कोई फैसला नहीं लूंगी। ठीक है मम्मी। सना, तूने ये क्या किया? इतनी छोटी सी बात के पीछे तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया। तेरी इतनी भी तबीयत खराब नहीं थी कि तू खाना ना बना सके। और मेरे हस्बैंड मेरे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं रात भर, और क्या कुछ नहीं करते मेरे लिए। और मैंने इतनी सी बात के पीछे उनसे इतना बड़ा झगड़ा कर लिया। मुझे समझना चाहिए था कि उसकी तबीयत खराब है और अगर एक दिन उसने खाना नहीं दिया तो क्या हुआ। मुझे उससे इस तरीके से नहीं लड़ना चाहिए था। मुझे समझना चाहिए था उसको कि उसकी तबीयत खराब है, उसे आराम की ज़रूरत है। लेकिन मैंने ये क्या किया, उससे लड़ बैठा। निज़ामुल, अगर तू नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा? तुझे उसके सुख और दुख में साथ रहना चाहिए। और तू एक छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, उसे उसके घर भेजने के लिए तैयार हो गया। नहीं, मुझे जाके उससे सॉरी बोलना चाहिए। सना, आई एम रियली सॉरी। सुबह मैं गुस्से में था और गुस्से में न जाने मैंने तुम्हें क्या कुछ कह दिया। मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। आप मेरे लिए और इस घर के लिए कितना कुछ करते हो, और मेरी इतनी भी तबीयत खराब नहीं थी कि आपको खाना ना बना के दे पाऊँ। और मुझे पता है कि आपने बाहर से कुछ भी नहीं खाया होगा और आप मेरी वजह से पूरे दिन भूखे रहे हो। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं तुमसे कभी कोई लड़ाई नहीं करूँगी।